आज पेहोवा नगर पालिका के चेयरमैन पद हेतु भाजपा की ओर से प्रत्याशी आशीष चक्रपाणी के चुनावी कार्यालय का खेल मंत्री संदीप सिंह ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर हवन यज्ञ और पूजा अर्चना कर आशीष चक्रपाणी की जीत की सभी ने कामना की। खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने पेहोवा में चल रहे विकास कार्यों को आशीष चक्रपाणी की जीत का आधार बताते हुए उनके हक में मतदान करने कर उन्हें जिताने की सभी से अपील की। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने भी आशीष चक्रपाणी को शुभकामनाएं देते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर उन्हें जिताने की अपील की। इस दौरान शहर के अनेक गणमान्य जनों, पार्षद उम्मीदवारों ने भी हवन यज्ञ और कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेकर आशीष चक्रपाणी को लेकर अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में रामकिशन दुआ, लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह, सह प्रभारी मीडिया कोऑर्डिनेटर अक्षय नंदा, युधिष्ठिर बहल, रमनीक मान सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर, राजेंद्र बाखली, गुरप्रीत सिंह व असंख्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे आशीष चक्रपाणी जी को। इनका आज विधि के रूप से हमने आज चुनाव कार्यालय जो है इनका उसका उद्घाटन किया है। भगवान को, महाराज को, सभी को याद करके हवन करके हमने ये शुरू किया है और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जो हमारे साथ मिलकर इस समारोह में, इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और मुझे पूर्ण आस है कि इस नगर पालिका के, पेहोवा नगर पालिका के चुनाव के अंदर जो पिछले हम 2014 से लेकर आज तक जो हमारे कार्य हुए हैं और लोगों के प्रति लगातार प्रतिदिन हमारी जो लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की वो जुड़ी है। उसके साथ साथ पिछले 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में 2019 से लेकर आज तक जितने भी लोगों के कार्य हैं, चाहे वो गली नाले के हैं, घर की समस्याएं हैं, सब हमने दूर किए हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों के दिन प्रतिदिन हम कार्य और भी जो आएंगे, रूटीन में आते हैं, चाहे वो कैसी भी समस्या आती रहती हैं लोगों के अंदर, तो उसको पूर्ण करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास भी है हमारे प्रत्याशी आशीष चक्रपाणी जी बहुत अच्छे रूप से इसको संभालेंगे। आप सबका जो है एक मौका हर कोई मांगता है। हमने आपको पिछले 2.5 साल में अपना कार्यकाल भी दिखाया है और अगले समय के लिए आपको आपके बीच में से ही आशीष चक्रपाणी हैं। पेहोवा निवासियों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और पेहोवा निवासियों को मैं अरदास करता हूं, विनती करता हूं कि 19 तारीख को वोट देने जाएं और कमल के फूल के सामने बटन दबाएं। चल रही है वो सारी प्रोसेस चलेगी, हम सारा हमारी जो स्ट्रेटजी है वो उसको करेंगे। आज पेहोवा नगर पालिका के जो चुनाव कार्यालय है आशीष शर्मा चक्रपाणी जी, उसका उद्घाटन हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि आशीष चक्रपाणी जो है एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अब की बार हमने प्रयास किया है कि एक साफ छवि के और बेदाग कार्यकर्ताओं को टिकट मिले और पूरे प्रदेश में जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है पार्टी। इसके साथ साथ आशीष चक्रपाणी जी बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ पर जीतेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान भी करता हूँ, सभी पेहोवे की जनता से भी आह्वान करता हूँ कि आशीष चक्रपाणी जैसा एक साफ छवि का कार्यकर्ता हमारे बीच में आया है और मैं तो ये कहूँगा कि उनको भारी बहुमत से जिताएं, जिससे इस नगर पालिका का भी भला होगा, इस शहर का भी भला होगा। इसके साथ साथ जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने पिछली बार 19 में हमारे संदीप सिंह जी जो खेल मंत्री बने हैं और उनको विधायक बनाया, ये पेहोवे की जनता का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। मैं उसके लिए पेहोवे की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ अब जैसे कड़ी बनी हुई है बूथ से लेके नरेंद्र मोदी तक, इस कड़ी को टूटने मत देना। इसमें हमने जैसे मोदी जी को बनाया 19 में और 14 में बनाया, फिर उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी, इसी तरह से यहाँ भी कमल खिला और इसी तरह से हमारा जो चेयरमैन है उसका भी कमल खिलाना है और तभी ये कड़ी कंप्लीट होगी। इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं और दिलो जान से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश की जनता है उसका भी रुझान जो है वो कमल की तरफ है। अगली बार जितनी भी सीटें हमारी जो नगर पालिका के चुनाव या लड़ रहे हैं वो सभी भारी बहुमत से जीतेंगे। तो इसलिए मैं पेहोवा से
एक बार फिर से भी अनुरोध करता हूँ कि आशीष चक्रपाणी को भारी बहुमत से जिताएं और इनका चुनाव प्रचार जो है आज इनके मुकाबले में मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी टक्कर में नहीं है। केवल और केवल आशीष चक्रपाणी जी और आशीष चक्रपाणी जी भारी बहुमत से जीतेंगे और इस शहर की जो जनता है उनके बलबूते पर और कार्यकर्ता के बलबूते पर मैं इतना कहना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं प्रदेश की जनता से और जिनका जहाँ भी सोर्स हैं, जैसे प्रदेश की कोई नेता कोई भी कार्यकर्ता है, अगर पेमेंट उसका रिलेशन है तो हमने ये उनको बताया कि जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार ने इन 7-8 सालों के अंदर जो कार्य किए हैं, इसी तरह से संदीप सिंह ने पेवा के अंदर पेवा विधानसभा में बहुत अच्छे काम किए, बहुत ऐसे काम किए जो पिछले 45 से 50 साल में नहीं हुए। और जब आशीष चक्रपाणी जी यहाँ एक बार हमारे चेयरमैन बनेंगे तो इसकी गति और बढ़ेगी। तो इसलिए एक बार फिर से मैं अपने पेवा की जनता से और कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि इसको भारी बहुमत से जिताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय खेल मंत्री जी का और जिलाध्यक्ष जी यहाँ खड़े हैं, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है और मुझे यहाँ से पार्टी का चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाया है। तो मैं जो भी पार्टी का जो हमारी नीति है, सबका साथ और सबका विकास, जिसको मूल मंत्र को लेकर हम चलते हैं, उसी मंत्र को मूर्त रूप देने का प्रयास करूंगा। और यदि जनता ने हमें 19 तारीख को कमल का फूल का बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, मुझे ताकत प्रदान की, तो मैं सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम करूंगा और क्षेत्र के विकास में की गति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सभी शहरवासियों को मैं रमन शास्त्री, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर पेवा से, हमारे आशीष भाई साहब जो नगर पालिका पेवा से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, बहुत ही साफ छवि और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, जो कि आज तक किसी ना इन्होंने कभी, भाई साहब ने कभी कोई जातिवाद किया और ना ही कभी कोई अन्य पार्टी का कर्मचारी अगर इनके पास चल के आया काम के लिए तो ना उनको कभी इन्होंने जवाब दिया। और सभी जाति को साथ लेके चलने वाले, सभी धर्म को साथ लेके चलने वाले और आपसी भाईचारे को बनाए रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी को, जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले को अगर हम पेहवा वासी नगर पालिका पेहवा के प्रधान बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पेहवा का विकास निश्चित है। और ऐसे व्यक्ति, बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि बीजेपी पार्टी ने हमारे अपने चुनाव चिन्ह पर ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी व्यक्ति को हमारे यहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़ा किया, जो कि समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई साहब को बहुत भारी मतों से जिताएं और अपने पेहवा का विकास करवाएं और सभी एकजुट होकर चलें। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बेदाग और साफ छवि का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी का पेहवा में दिया है, इससे पेहवा में बहुत खुशी की लहर है और पेहवावासी बहुत खुश हैं। आज तक जो नगर पालिका में जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए जो महामंत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र को लेकर हम लोग चुनाव में उतरे हैं। और मैं टक्कर तो स्पष्ट शब्दों में मैं सीधा कहना चाहता हूं कि टक्कर में हमारी कोई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने 2.5 साल में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखकर ही जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे मोहर लगाएगी। मैंने इलेक्शन जब डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी सारसो ब्राह्मण सभा की, शिवसेना की, सर्व ब्राह्मण सभा की। तो उसमें मेरे से पूछा गया, तेज न्यूज़ वाले आए, मेरे से पूछना कि अभी आपने समर्थन देना। हमने कहा समर्थन तो बाद की बात है, पहले हम आदमी देखेंगे। टिकट की बात है, किसके चुनाव पे किसकी टिकट है, कौन सा उसको चुनाव चिन्ह मिलता है, वो बाद की बात है, पहले हम आदमी देखेंगे। आदमी अगर हमारे पेवे से अपना आशीष चक्रपाणी जी खड़े होते हैं तो मेरे पास या मेरी सभा के पास
किसी को आने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी हो। मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, उस टाइम आशीष जी का कोई नाम नहीं था, आशीष जी खड़े भी नहीं हुए थे। और आशीष जी ऐसे आदमी हैं जो ना तो पैसा लेते ना पैसा देते, साफ छवि। पेवे में अगर कोई आदमी साजुगी है तो आशीष चक्रपाणी है, मैं तो दावे से कहता हूँ। थोड़ा मैं ऊंचा बोलता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ, पर मेरा सच्चाई होती है। जो भी बात मैं कहता हूँ उसमें सच्चाई है। मैंने 15 दिन पहले ही, 8 दिन पहले ही कह दिया था कि अगर आशीष चक्रपाणी खड़ा होता है तो पेवे से जीतेगा, और मैं आज भी कहता हूँ आशीष ही जीतेगा, चाहे कोई भी खड़ा हो। 12 से हूँ। हम आशीष चक्रपाणी सबसे मेहनती और अच्छे स्वभाव के हैं, इसलिए सभी उनको वोट देकर विजय करने की विजय बनाए। मेरा नाम गुरप्रीत कौर, मैं वार्ड नंबर 12 से एमसी के उम्मीदवार के लिए खड़ी हूँ। आशीष चक्रपाणी जी बहुत ही स्वच्छ इंसान है और बहुत ही ईमानदार हैं। हम सभी को उनको सपोर्ट करना चाहिए और वोट देना चाहिए। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से प्रजन्य शर्मा और अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।